बैरसिया से खबर। भारतीय किसान संघ बैरसिया के तत्वाधान में भोपाल के किसानों को बीमा नहीं मिलने से किसान संघ ने खोला मोर्चा। आज भारतीय किसान संघ जिला तहसील कार्यकारिणी की बैठक बैरसिया मंडी रेस्ट हाउस में संपन्न हुई, जिसमें आगामी किसान के देवता भगवान बलराम जयंती और गांव-गांव मनाई जाएगी, जन जागरण चलाया जाएगा और आगामी 15 सितंबर को भोपाल में जंगी प्रदर्शन होगा। इसकी योजना आज तय हुई। बैठक के क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार दीपक चौरसिया को ज्ञापन देकर अवगत कराया। समय रहते बीमा और सोसाइटी ब्याज कर माफी नहीं हुई तो किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। खाद बीज और अन्य में जो है दूर जाना पड़ता था। नजीराबाद में तो यही स्थिति होती थी कि वहाँ पर जो बैंक और उसके बाकी समय बेचारे कोई गमछे रख रहा है, कोई कागज रखे से लाइन लगती थी 5 बजे रात से ये। फिर एक और बड़ा काम जो हो रहा है, अभी मैं लगा हूँ उसमें प्रयत्न कर रहा हूँ। अपनी जो भोपाल कोऑपरेटिव बैंक है, आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, उसकी 24 शाखाओं में 20 शाखाएं शहर में, 4 केवल ग्रामीण रखा था। ये विषय में आप लोगों को भी कहीं बातचीत होती है तो आप लोगों के भी संज्ञान में ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इतना महत्वपूर्ण विषय है कि फिर हमने उसके अतिरिक्त काउंटर बन जाए तो उसके लिए भी हम प्रयत्न करते रहे, लेकिन वो कुल मिलाकर कभी RBI, कभी नाबार्ड, कभी कुछ लाल पीता शाही में इधर से उधर फाइलें घूमती रही, लेकिन सफलता उस विषय को मैंने विधानसभा में उठाने के बाद अधिकारी कर्मचारियों को उस पर बड़ा दबाव बन रहा है और अपनी कोशिश है कि एक या तो ललरिया रोड पर ये अपना विदिशा रोड या स्वाया एक रोनाहा में, तो रोनाहा में बनने से नजीराबाद का लोड कम हो जाएगा और एक अपना इस बैरसिया रोड पे कहीं या तो हर्रा खेड़ा हो या गुनगा में, गुनगा के अलावा पूरे रोड पर नहीं है। तो ऐसे जो कुछ विषय मेरे भी ध्यान में जो आए जैसे महत्वपूर्ण थे, वो खासतौर पे ये सोसाइटी वाला ये बड़ा एक काम शासन के स्तर पर हुआ है। इसके लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी धन्यवाद के पात्र है और अपने प्रयत्नों में ये इसमें सम्राट अशोक डैम की बात हुई। जब अशोक सम्राट डैम से फसलें डूबी थी तो उसमें तो आपने भी दौरा करा था और किसानों को राहत राशि भी मिली थी। जब राहत राशि किसानों को मिली और बीमा से छोड़ा गया तो ये कहीं ना कहीं अपने प्रशासन की टेक्निकली प्रॉब्लम समझ लें या ये कुछ हमसे छुपा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि धमर्रा की एक ऑडियो भी वायरल हुई थी सर्वे को लेकर, तो उस पर भी कहीं ना कहीं अधिकारियों ने उसको दबाया। तो कहना ये है कि अगर सर्वे हवाई सर्वे का कह रहे हैं तो हवाई सर्वे से फसलों की सर्वे संभव होगी नहीं। हम देख रहे हैं पिछली बार मेरे पास पंचनामा रखा है ग्राम सागोनी कला का, 5 किसानों के खेतों पर पटवारी गए, सर्वे करा उन्होंने और लिखित में आज भी पंचनामा है, पेपर की कटिंग है। टोल फ्री नंबर बीमा कंपनी ने दिया था, टोल फ्री नंबर पे हमने फ़ोन लगाया, जिसके बाद भी ना हमारी कोई सर्वे हुई और आज जब बीमा आया तो बीमा से भी छोड़ा गया। दूसरी ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब गेहूं का पैसा किसानों को नहीं मिला था उस समय उन्होंने घोषणा करी थी कि सहकारिता के ओवरड्यू किसानों का ब्याज सरकार भरेगी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। आज सैकड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं कि हमारा ब्याज अगर भरा जाए तो हम मूल राशि जमा करके और अपना सोसाइटी जो है सहकारिता रेगुलर हो जाए। अभी गेहूं में यूरिया की हम जानते हैं कि काफ़ी समस्याएं आती हैं और सहकारिता से किसानों को आसानी से यूरिया मिल जाता। आज वो किसान भी अगर दुकानों पे और एक ही जगह मंडी में दुकान पे आएंगे तो बड़ी बड़ी लाइनें लगेगी, तो वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हमारी प्रभावित होगी। तो इसलिए इस